वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन किराम और हमारी अज़ीज़ सामियात, आज का जो मेरा मौजू है वो मौजू है कि ज़कात किन अम्वाल पर है, किन मालों पर हम ज़कात निकालेंगे और किन मालों पर हम ज़कात नहीं निकालेंगे। दूसरा मौजू कि ज़कात का हिसाब कैसे करें। इंशाअल्लाह इस दो मौज़ूआत पर तफसील से या मुख्तसर वक्त में जितना भी हो सके मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह उसको पेश करने की। शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल फ़िद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहली शुरुआत कि ज़कात किन अम्वाल पर है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने दो बातें जानी थी। एक तो ये था कि शराइते वजूबे ज़कात की तफसील के किन किन कंडीशंस की बिना पर, किन किन शर्तों की बिना पर बंदे पर ज़कात का वजूब हो जाता है, एक बात। दूसरी बात ये जाना था कि मुकम्मल तौर से साहिबे निसाब कौन होता है, किन किन लोगों को हम साहिबे निसाब कहते हैं, किन किन बेस की बुनियाद पर वो बंदा साहिबे निसाब बनता है। जैसे कि कल के लेक्चर में इसका मुख्तसर वक्त में अदा कर लें कि 10 शर्तें मैंने बताई थी शरायत वजूब ज़कात की। 4 शर्तें वो थी जिनका ताल्लुक माल से था, जिनका ताल्लुक ज़कात देने वाले से था, और 6 शर्तें ऐसी थी जिनका ताल्लुक माल से था। उसके बाद फिर निसाब के ताल्लुक से कुछ बातें आई। सोने चांदी का जो रकम है वो 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला सोना, उनकी मौजूदा ज़माने में क्या किलोग्राम या मिलीग्राम जो बनता है 612 ग्राम जैसे मैंने उसका बताया था चांदी का, और 87 या तकरीबन 88 ग्राम वो सोने की कीमत बनती है। उसके मालियत पर, उसकी कीमत पर हम ज़कात अदा करेंगे। और भी शर्तें आई थी इंशाअल्लाह। अब आज जो हमारा मौजू है कि दो बातें होंगी आज। एक बात तो ये होगी कि किन किन मालों पर हम ज़कात अदा करेंगे और किन किन मालों पर हम पर ज़कात वाजिब नहीं है। दूसरी बात ये होगी कि ज़कात का हिसाब कैसे करें। हम जब ज़कात देने जाएंगे तो किन किन चीज़ों को हिसाब करेंगे, किस तरह उसका मुकम्मल कंडीशन क्या है, क्या क्या सूरतें हैं, अदायगी की कितनी शर्तें हैं, तो ये इंशाअल्लाह इस पर तफसील से बात आएगी। सबसे पहले आते हैं कि देखिए ये बात ज़हन में रखें कि ज़कात तकरीबन 4 किस्म के माल पर फ़र्ज़ है। ज़कात 4 किस्म के माल पर वाजिब है और इसकी 4 सूरत है। आम तौर से हम लोगों को, शहरियों को ख़ास तौर से 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। बाकी 4 में से 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें शहरियों का कोई ज़्यादा दखल वगैरह नहीं है। जहन में रखें 4 किस्म का माल मैंने कहा। पहली किस्म सोना चांदी, पहली किस्म है सोना चांदी। अब वो सोने चांदी की भी कई सूरतें हो सकती हैं, खा वो सिक्के की शक्ल में हो, खा वो जेवर की शक्ल में हो, या फिर वो इस्तेमाल में हो या इस्तेमाल में ना हो। आमतौर से जेवरात को लोग इस्तेमाल में लाते हैं, तो इनकी अलग अलग सूरतें हैं। इसको इंशाअल्लाह, और साथ ही साथ कुरान करीम के अंदर भी कुछ सोना चांदी का इस्तेमाल किया जाता है, आमतौर से रेहल वगैरह में रखकर, या इसी तरह तलवार वगैरह की जो पकड़ने का जो नियाम वगैरह होता है या जिससे हम तलवार को पकड़ते हैं उस पर भी सोना चांदी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस पर भी ज़कात निकालना फ़र्ज़ है। अगर किसी बंदे के पास है सोने का बर्तन, चांदी का बर्तन या इस तरह कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं सोने चांदी के एतबार से, कोई भी ऐसी चीज़ खा वो इस्तेमाल में हो या इस्तेमाल में ना हो, औरतें जो जेवरात पहनती हैं सोने की या चांदी की, उन पर भी ज़कात लाजिम है, उन पर भी ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। इंशाअल्लाह सोने चांदी की तफसील अभी मुकम्मल आने वाली है। बुनियादी तौर पर इजमाली एतबार से जहन में रखें कि पहली किस्म है सोना चांदी, ठीक है। दूसरी किस्म है माली तिजारत, दूसरी किस्म है माली तिजारत, और तीसरी किस्म जो है वो है जानवर व मवेशी। जानवर क्या है, शरीयत ने चूँकि उस ज़माने में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद से लेकर खिलाफत राशिदा का जो ज़माना चला है, उस ज़माने में लोग बकरियां और ऊँट वगैरह काफ़ी पाला करते थे, और साथ ही साथ मुकम्मल तौर से गाय, बकरियां, इन तमाम चीज़ों का एक निसाब मुकर्रर किया गया है। चूँकि शहरियों को आम तौर से शहर में ये ऊँट वगैरह का पालने का रिवाज नहीं है।
और गांव देहात में लोग तकरीबन 5-5, 10-10, 30-30 ऊँट पालते थे, उनका अलग रिवाज है। तो शरीयत ने मुकर्रर किया कि 5 ऊँट अगर किसी आदमी के पास है, 5 ऊँट, उस पर साल गुजर जाए तो एक बकरी उस पर वाजिब है। इसका पूरा एक अलग अलग निसाब है, एक सिस्टम है, बहुत लंबा जाता है, फिर अलग अलग नाम है। वो इसकी तफसीलात में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, वो इस अलग मौजू है। चूँकि आमतौर से हमें वो जानवर मवेशी की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं, तो इंशाअल्लाह उस पर ज़्यादा तफसील से बात नहीं करेंगे। आगे आ जाइए। चौथी किस्म है खेत और बाग। वो खेत बाग यानी खिराजी ज़मीन, उशरी ज़मीन, ये जो हम कहते हैं, चूँकि आमतौर से इसका भी रिवाज यहाँ नहीं है। यहाँ लोग ज़मीन खरीदते नहीं हैं, गांव देहात में ज़मीन खरीदते हैं और फिर उससे जो अनाज वगैरह निकलता है उसका 10वां हिस्सा अल्लाह के ज़िम्मे या ज़कात में हमें निकालना है, जिसको हम उश्र कहते हैं। तो खैर आज जो मुकम्मल तौर से बात आएगी वो 4 किस्म के माल, जैसे मैंने बताएं कि इन 4 किस्म के माल पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। एक तो ये है कि सोना चांदी, दूसरा है माल तिजारत, तीसरा है जानवर मवेशी और चौथी किस्म है खेत व बाग। आज जो हम बहस करेंगे या जिन पर हम कुछ बातों पर रोशनी डालेंगे वो सोना चांदी के ताल्लुक से है और माल तिजारत के ताल्लुक से है। कुछ अहम पॉइंट्स और जदीद ज़माने के अतबार से कुछ बातें आएंगी, उसको जहन में रखिएगा। सबसे पहले आते हैं सोना चांदी के ऊपर। देखिए, सोना चांदी के ताल्लुक से मैंने जो बात बताया कि वो सिक्का हो या ज़ेवरात की शक्ल में हो या किसी भी तरीके से इस्तेमाल में हो या इस्तेमाल में ना हो, इन तमाम चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ है। अब यहाँ पर एक किस्म ये भी आ जाती है कि बाज़ मरतबा ऐसा देखने को मिलता है कि सोना चांदी को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एक तो ये है कि वो सोना चांदी बिल्कुल खालिस सोना हो, खालिस एकदम जैसे पिघला कर आया है उसको, वो सोना, और एक सोने से ज़ेवरात बनते हैं। और ज़ेवरात जब बनते हैं तो उसमें कोई धात वगैरह मिलाई जाती है, पीतल वगैरह मिलाया जाता है या कोई और चीज़ सोने चांदी में मिलाई जाती है। तो इसकी 2 सूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है शरीयत हर एक पर मुफस्सल तरीके से बहुत बारीक बीनी से रोशनी डालती है। इसको जहन में रखिएगा कि अगर खालिस सोना चांदी आपके इस्तेमाल में है तो हम तो उसको ऐसी ज़कात निकाल देंगे जिस तरह शरीयत ने हमें बताया है कि उसका 2.5% हमें निकालना है। लेकिन खालिस सोना चांदी नहीं है आपके पास, खालिस सोना चांदी ना होने के बावजूद खालिद के साथ कोई धात, दूसरी धात मिलाई गई है। मिसाल के तौर पर पीतल वगैरह, जब जेवरात वगैरह बनते हैं तो जेवरात खालिस सोने का नहीं होता या खालिस चांदी की जेवर वगैरह नहीं बनाया जाता, उसमें पीतल वगैरह या कुछ ऐसा कोई ऐसी धात मिलाई जाती है जिससे उसके कारीगरी होती है, उसको अच्छे से बनाया जाता है। तो शरीयत ने इसके लिए अलग सूरत बयान की है। धात मिलाने की 2 सूरत है। पहली ये है कि इसको जहन में रखें कि अगर सोना चांदी के साथ कोई दूसरी धात मिलाई गई है तो उसकी 2 सूरत बनेगी। पहली सूरत तो ये बनेगी कि सोने के साथ दूसरी धात को मिलाकर बिल्कुल गला दिया गया, और गला देने के साथ इस तरह हो गया, दोनों को एक कर दिया गया। मिसाल के तौर पर सोने का चैन है, अब सोने का चैन या सोने का कंगन या कुछ भी, उसको पहले सोने को पिघलाया गया, उस पर फिर पीतल मिलाया गया, पीतल मिलाने के बाद दोनों को बिल्कुल जम कर दिया गया, मिला दिया गया और आग में बिल्कुल तपा दिया गया। और वो दोनों इस तरीके से हो गए कि उनमें आप अलग अलग धात को, सोने को या अलग धात को जुदा नहीं कर सकते, एकदम मिल चुके हैं। अगर ऐसी सूरत हो चुकी है तो अब इस सूरत में 3 सूरत बनेगी। 3 सूरत क्या बनेगी? पहली सूरत तो ये होगी कि उसमें सोने का गलबा होगा, सोना ज़्यादा मिकदार में होगा या सोना कम मिकदार में होगा या फिर सोना और धात दोनों बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है कि अगर सोने के साथ दूसरे धात को मिला दिया गया तो इसकी पहली सूरत ये है कि वो धात इस तरह मिल चुके हैं कि उनको एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। तो इसकी 3 सूरतें बनेंगी। पहली सूरत यह है कि इस सूरत में गलबा का एतबार होगा। उस वक्त ज़कात उसी वक्त हम निकालेंगे कि जिस वक्त सोने का गलबा ज़्यादा होगा, सोना ज़्यादा मिकदार में होगा, तो उस वक्त हम ज़कात निकालेंगे, वरना और ज़कात हम नहीं निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? और अगर दोनों बराबर होंगे तो क्या सूरत है? अब अगर सोना भी बराबर है, दूसरा धात भी बराबर है, तो ऐसी सूरत में उलमाए किराम के दरमियान इख्तलाफ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि सोने का एतबार करते हुए ज़कात निकाल दी जाए और बाज़ उलमा कहते हैं कि ज़कात ना निकाली जाए। लेकिन राजिह तरीन मसलक और फतवा जिस कौल पर है
या एहतियात के पहलू को मद्देनज़र रखते हुए उलमाए कराम ने जो मसला बयान किया वो ये है कि उसमें भी ज़कात वाजिब है, उसमें भी ज़कात वाजिब है। तो एक बात जहन में रखें, मैं फिर से रिवाइंड करिए, मैंने क्या कहा था कि अगर सोने को दूसरी धात से मिला दिया गया है तो उसकी दो सूरत बनेगी। पहली सूरत ये है कि धात को इस तरीके से मिलाया गया कि वो धात को सोने से हम जुदा नहीं कर सकते, ठीक है, और दूसरी सूरत यह है कि जुदा कर सकते हैं। अगर पहली सूरत यह है कि सोने को इस तरीके से मिलाया गया कि जुदा नहीं कर सकते, तो इस सूरत में भी फिर तीन सूरत बनेगी, ठीक है। सोने का गलबा ज्यादा होगा, सोने का गलबा कम होगा, या फिर दोनों बराबर होंगे। पहली दो सूरत के सोने का गलबा ज्यादा है और साथ ही साथ सोना और दोनों बराबर हैं, तो इस सूरत में ज़कात देना वाजिब है। लेकिन अगर सोने का गलबा कम है, दूसरी धात की मिलावट ज़्यादा है, तो इस सूरत में ज़कात वाजिब नहीं है। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, पहली सूरत, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे ये है कि दूसरी सूरत, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर वो दूसरी धात को जो सोने के साथ मिलाया गया है वो इस तरीके से हैं कि अगर हम उन दोनों को छुड़ाना चाहें, एक दूसरे से जुदा करना चाहें, तो जुदा कर सकते हैं। अगर ऐसी सूरत है तो फिर उस धात को अलग कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद जो सोना बाकी रह जाएगा, उस बाकी जितनी उसकी मिकदार होगी उस हिसाब से हम उस पर ज़कात निकालेंगे, ठीक है। ये मुकम्मल तफसील जो है सूरत आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं इंशाल्लाह। आगे देखिए, आगे जी मुकम्मल समझ में आ गई बात? नहीं, बराबर है तो ज़कात देना है। सोने का गलबा कम हो तो ज़कात नहीं देना है। दो सूरत जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर दूसरे धात को मिला दिया गया है तो उसमें पहली सूरत कि अगर अलग अलग कर दे नहीं किया जा सकता तो फिर इसकी तीन सूरत बनेगी कि सोने का गलबा ज़्यादा होगा, दोनों बराबर होंगे, या सोने का गलबा कम होगा। जिसकी मिकदार ज़्यादा है, सोने का गलबा ज़्यादा है, तो इस हिसाब से हम ज़कात निकालेंगे और दोनों मजमुई मिलाकर जितनी रकम बनेगी वैसी ज़कात निकालेंगे। और अगर सोने का गलबा कम है तो ज़कात जाहिर सी बात अदा नहीं की जाएगी। अलबत्ता दोनों बराबर है तो एहतियात इसमें है कि ज़कात वाजिब हो, और इसी को उलमा ने राज करार दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। और अगर दूसरी सूरत है कि सोने के साथ जो धात मिलाया गया वो अलग अलग किया जा सकता है, तो उसको अलग कर देंगे। अलग करने के बाद जो सोना बाकी रह जाएगा उस बाकी मानदा सोने पर हम ज़कात निकालेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे है हीरे जवाहरात इस्तेमाल के लिए हो, जो हीरे जवाहरात। देखिए एक बात जहन में रहे आप लोगों के कि जितनी भी किस्म मैंने बयान की है, काबिल अमवाल जो ज़कात हैं, चार चीज़ें मैंने बयान की, सोना चांदी, माल तिजारत और जानवर व मवेशी, और साथ ही साथ खेत और बाग। इन चार में से सिर्फ सोना चांदी एक ऐसा मसरफ है, ऐसा माल है कि सोना चांदी चाहे आपके इस्तेमाल में हो या इस्तेमाल में ना हो, दोनों सूरत में ज़कात वाजिब है। सोना चांदी आपके इस्तेमाल में हो या इस्तेमाल में ना हो, दोनों सूरत में ज़कात वाजिब है। इसी वजह से उलमा बयान करते हैं कि औरतें जो जेवरात का इस्तेमाल करती हैं उन पर अगर साल गुजर जाए उन पर भी ज़कात देना ज़रूरी है। इसी तरह एक सूरत ये भी आ जाती है कि आमतौर से वालिदैन अपनी बच्चियों की शादी के लिए जेवरात को जमा करके रखते हैं। इसके भी क्या तफसील इंशाअल्लाह उसको हम आगे बयान करेंगे, चूँकि ये तरतीब वाइज चलते हैं। आगे आता है हीरो जवाहरात का मसला। हीरे जवाहरात के लिए जाहिर सी बात एक उसूल आपके जहन में अब आ चुका होगा कि सिर्फ सोना चांदी एक ऐसा माल है कि जब इस्तेमाल के लिए हो या इस्तेमाल के लिए ना हो उनमें ज़कात अदा करना ज़रूरी है। बाकी वो तमाम चीज़ें, चाहे वो माल तिजारत हो, चाहे कोई भी धात, चाहे ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर इस्तेमाल में ना हो तो ज़कात अदा करना उस पर ज़रूरी नहीं है। अगर इस्तेमाल में होंगी तो ज़कात अदा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर इस्तेमाल में ना होंगी तब उस पर ज़कात अदा करना ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मुझसे कहने में थोड़ा वो गलती हो गई थी कि हीरे जवाहरात जो है, हीरे जवाहरात और ये इन तमाम चीज़ों पर ज़कात उसी वक्त आप पर अदा करना ज़रूरी होगा जब ये तमाम चीज़ें आपके इस्तेमाल में ना हो। अगर ये इस्तेमाल में हो, या हीरे का कंगन या डायमंड रिंग वगैरह लोग पहनते हैं, इस्तेमाल में अगर होंगी तो इन पर ज़कात अदा करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर हीरे जवाहरात आपके इस्तेमाल में हैं तो इन पर ज़कात अदा करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ये इस्तेमाल में नहीं होंगी तो इन पर ज़कात अदा करना ज़रूरी होगा। हीरे जवाहरात की मैं बात समझ में आ रही है?
क्या क्वेश्चन है आपका? क्योंकि सोना चांदी जब आप एक्सप्लेन कर दिए साथ में, तो फिर हीरे का जो है वो ज़कात सोना चांदी का अलग मसला है, हीरे जवाहरात का अलग मसला है। इसको जहन में, मैंने कल भी बताया था ये बात कि बतौर समनियत के जो चीज़ है अल्लाह तबारक व तआला ने समन के तौर पर लेन देन के किसको मुकर्रर किया? हीरे जवाहरात से लेन देन का मामला नहीं किया जा सकता, हीरे जवाहरात से लेन देन का मामला नहीं किया जा सकता। सोना चांदी ही एक ऐसी धात है जिससे आदमी लेन देन का मामला करेगा, और अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ही यही दो चीज़ बतौर समन के बनी है। इसीलिए इन पर इनका ये उसूल बयान किया गया है कि सोने चांदी चाहे इस्तेमाल में हो या ना हो, इन पर ज़कात अदा करना ज़रूरी है। बाकी वो तमाम की तमाम चीज़ें, इन दोनों के अलावा चाहे वो कोई भी चीज़ हो, हीरे जवाहरात हो, मोती हो, याकूत हो, मरजान हो, या जितनी भी चीज़ें, अगर वो आपके इस्तेमाल में हैं तो उस पर ज़कात अदा करना ज़रूरी नहीं है, और अगर इस्तेमाल में नहीं है तो ज़कात अदा करना ज़रूरी है। जी, जैसे आपने बताया हीरा जवाहरात जैसे इस्तेमाल में है, जैसे उसमें हीरा ज़्यादातर बनता है प्लैटिनम में, तो सोना क्या ही वो मतलब कैटेगरी में आता है, पैसा उतना ही लगता है, उससे ज़्यादा ही लगता है, तो उसमें क्यों नहीं है लेना? इसकी सूरत मैं बताया ना कि अगर सोने के साथ किसी दूसरे धात का इस्तेमाल किया गया, ये उसी सूरत में ये बातें आएंगी कि अगर किसी सोने के साथ कोई दूसरी धात को इस्तेमाल किया गया है और उस धात के साथ अगर गलबा सोने का ज़्यादा है तो हम उस एतबार से ज़कात निकालेंगे, जो पहली सूरत कैसे मैंने बयान की। तो उसी एतबार से आप इसको मसला को मुकम्मल तौर से मुतफर्रे या बना सकते हैं, निकाल सकते हैं मुकम्मल तौर से। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी, अगर किसी ने सोने का दांत लगवाया तो क्या उस पर भी ज़कात होगी? जी हाँ, उस पर भी, सोना चांदी चाहे कुछ भी हो, बट वो तो ज़रूरत असलिया में दाखिल होती है ना, तो फिर तो सोने का दांत ही क्यों लगवाना है? सोने के अलावा भी हम दांत निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो दांत लगाते हैं और उन लोगों का होता भी है, तो फिर क्या उसमें भी है? उस पर भी ज़कात निकालना ज़रूरी है। लेकिन वो तो हालत असलिया में दाखिल है। मैं देखिए हाजत, ये उसूल मैंने जब बयान कर दिया कि सोना चांदी आपके इस्तेमाल में हो या इस्तेमाल में ना हो, हाजत असलिया इसी में आ गई। अब ज़ेवरात है, ज़ेवरात का मसला, औरतों को कहा गया कि उस ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करें। तो अब अगर कोई ये भी कह सकता है कि अगर हम ज़ेवरात इस्तेमाल नहीं करेंगे, भी तो मेरी हाजत असलिया में से है, तो फिर शरीयत का ये हुक्म भी तो लागू होगा। आपके इस्तेमाल में हैं फिर भी आपको ज़कात अदा करना ज़रूरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पर, ज़ेवरात पर। तो इसी एतबार से हमें ये उसूल समझ लेना चाहिए। ये उसूल बस याद रखें कि सोना चांदी खा इस्तेमाल में हो या थोड़ा पास में रखें, उसको अपने पास रखें। सोना चांदी खा इस्तेमाल में हो या इस्तेमाल में ना हो, उन पर हर एतबार से ज़कात अदा करना ज़रूरी है। ठीक है, हीरा अगर इस्तेमाल में ना हो तो नहीं मतलब देना है। हाँ, हीरा अगर इस्तेमाल में नहीं है बल्कि माल तिजारत के लिए है या कंज वगैरह, बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं इसको भी बयान करने ही वाला था कि देखिए बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास लाखों करोड़ों की ज़ेवरात होती है, वो लाखों करोड़ों के मालिक होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने माल को हीरे में कन्वर्ट कर देते हैं, अब कन्वर्ट करने के बाद वो मुकम्मल तौर से, अब जाहिर सी बात है इसमें उलमा कराम ख़ास तौर से चारों फ़ुक़हा जो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इन तीनों के यहाँ मसला ये है कि अगर इत्तिखार या मतलब जमा करने के लिए या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के लिए हीरे जवाहरात को कन्वर्ट कर दिया गया तो ज़कात अदा करना ज़रूरी नहीं है उस पर। लेकिन इमाम शाफ़ी के यहाँ ये हमें सराहत मिलती है, उनके फ़िक़्ह में ये बात मौजूद है कि अगर हीरे जवाहरात को या किसी भी ऐसी चीज़ को हमने माल को इसमें तब्दील करके हीरे जवाहरात की शक्ल में बतौर जमा यानी अपने पास ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए कर रखा तो इसमें भी ज़कात अदा करना ज़रूरी है। और एहतियात इसी में है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की बात पर इस पर अमल किया जाए, और लोगों और बाज़ उलमा कराम भी इसी पर चलते हैं और इसी को वो फॉलो करते हैं। हमारे ख़ास तौर से कुछ फ़ुक़हा अहनाफ जो हनफ़ी फ़ुक़हा भी हैं, उनमें मुफ्ती शोएबुल्लाह खान मिफ्ताही साहब वगैरह भी हैं, वो भी इसी के कायल हैं कि जो चीज़ें ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली, चूँकि वो हीला इख्तियार किया जा रहा है, वो आप ज़कात से बचने के लिए आप जो है माल को हीरे की शक्ल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इससे शरीयत का जो उसूल है उसकी पासदारी नहीं हो रही है और फ़ुक़रा का भी इससे बहुत नुकसान होगा। इसी वजह से इस पर भी ज़कात अदा करना ज़रूरी है, ये बयान किया जाता है।